हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो रिया भी आ गई है स्कूल को जाने के लिए, तो चले रिया, चलो चलो आओ आओ। तो दोस्तों सुबह सुबह ना पहाड़ों का मौसम तो ऐसा हुआ रहता है, एकदम सा बंद बंद। तो ये देखेंगे सामने वाले पहाड़ जहाँ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और बारिश होने का मौसम हुआ है। तो हम चलते हैं सीधे गलचौड़ा की तरफ। तो दोस्तों अभी अभी ना पहाड़ों का मौसम भी बदल गया, अब फिर से कोहरा लगने लगा और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो ये देखेंगे पहाड़ों का मौसम और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ सभी लोग आए रहते हैं गलचौड़ा में, ये देखेंगे। तो यहीं से अभी थोड़ी देर में ना बस आएगी। ये है गलचौड़ा का मंदिर। जय हो जय गलचौड़ा बाबा। तो दोस्तों आप देखेंगे फेरू कुत्ता भी आ गया हमारे साथ निभाने। तो ये हर हमेशा ना आ जाता है। तो ये देखेंगे रिया का तो फेवरेट है ये। और देखेंगे होली विजडम स्कूल के बच्चे भी अब वेट कर रहे हैं। तो आपसे कुछ ही देर पर ना बस आएगी इस वाले रास्ते से। तो दोस्तों ये लोग तो चल पड़े क्योंकि इनकी आ गई है बस, और होली विजडम स्कूल की बस का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनकी भी आ गई है स्कूल की बस। बाय 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 बाय। तो दोस्तों ये तो चल दिए लोहाघाट की तरफ। तो दोस्तों आप देखेंगे हमसे सुबह सुबह मिलने कौन आया है। चेती इधर को मुंह दिखाना है एक बार। ये देखेंगे दोस्तों, ये है हमारी सेती जो कि यहाँ ना ये भी ब्लॉग में आ रही है आज, और ये हमसे मिलने आ गई। ये अभी वो वहाँ आंगन में थी और वहाँ से यहाँ आ गई। तो ना इन्हें सुबह सुबह रोटी भी दे देते हैं एक एक, फिर उसके बाद ही जंगल चले जाते हैं घास चरने को। तो ये गाय बच्चियाँ ना थोड़ी देर गांव में खड़ी हो गई हैं ये, फिर उसके बाद सीधे वो जो पहाड़ दिख रहा है ना सामने में वहीं चले जाती हैं घास चरने को। तो अभी थोड़ी देर अब एक दूसरे की मालिश करेंगी, फिर चले जाएंगी गलचौड़ा, और गलचौड़ा से ऊपर जो पहाड़ है वहाँ चरेंगी घास। वैसे तो गाय यहाँ से खुद चले जाती है, लेकिन फिर भी इनको छोड़ने जाना होता है गलचौड़ा तक। तो ये यहाँ से पहुँचते पहुँचते ना गलचौड़ा पहुँच जाएगी। और ये देखेंगे यहाँ पर कोई बछिया भी है इसकी, जो नींद ऊपर से यहाँ को देख रही है। तो ये देखेंगे हमारी गाय कैसे सर जा रही है, और ये एक और बछिया भी है उसके साथ। तो गांव से ना यहाँ गलचौड़ा तक छोड़ने आना होता है, क्योंकि यहाँ से रोड ख़त्म होती है और जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोड भी क्रॉस करवानी होती है गायों को। तो देखेंगे यहाँ बाकी के लोग भी गाय लेके आ गए हैं, और ये है विवेक। तो ये आ गया है विवेक भी अपनी गाय बछिया को ले करके, और ये भी जाएगा और वहाँ कहीं जंगल में छोड़ के आ जाएगा गायों को। तो चलते हैं विवेक, बाय बाय। तो यहाँ पर को देखेंगे बिना सींग की गाय आ गई, यानी कि टकली गाय। ये इसकी सींग ही नहीं है। तो ना सभी लोग यहाँ छोड़ने आए रहते हैं गायों को, और यहाँ रोड इसको पार करा देते हैं, और यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ से गाय 1-2 घंटे अपने आप चरेंगी, और जिसका जब मन करेगा वो आते रहेंगी। तो गाय को चराना भी नहीं होता। देखेंगे शिवा की स्पीड डाउन भी बहुत है, और जाने वक्त ऊंचाई, तो हमारी अच्छी खासी फिटनेस भी हो जाती है। तो गांव के लोग ना घास बनाने जाने लग गए हैं, ये देखेंगे। तो ये ना हमारा एक दिन कैमरा छीन के भाग गई थी, और फिर देख करके खुश हो गई थी क्योंकि इन्हें पहली बार देखा। बाय बाय। तो मैं बड़ा सा जो पहाड़ दिखा रहा था ना झुमाधुरी का, तो वहीं ये लोग घास बनाने जाते हैं, और वहीं गाय बछिया को भी ले जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है विलेज लाइफ में। और आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है अभी तक का जो मैंने दिखाया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब तक हम घर जा रहे हैं लाइक भी ज़रूर कर देना एक। तो यहाँ ये साइकिल का खेल खेलने लगा। चलो शिवा चलो, घर को चलो। तो चलते हैं ताई जी, बाय बाय। तो पहाड़ों में ना वॉक में जाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस गलचौड़ा तक 2 चक्कर हो जाए तो वॉक ही वॉक समझो। तो ये देखेंगे उस दिन वाला लौकी का बेला जो कि कुछ इतना लंबा हो गया है। तो ये देखेंगे छोटी छोटी इस झूले में ना लौकी हो रही है बहुत सारी। और ये देखेंगे एक सारी बड़ी सी। तो एक छोटा सा कमरा बना दिया है ताऊ जी ने हर्बल लौकी के बेलों का। तो दोस्तों गलचौड़ा से आते आते पहुंच गए हम अपने घर। तो वहां से आते आते ना अप डाउन इतना होता है कि अच्छी खासी फिटनेस और अच्छी खासी रनिंग भी हो जाती है गलचौड़ा के 2-3 चक्कर मारने से ही। और अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ के लोग मोटे भी नहीं होते, और ना ही उनके पेट ज़्यादा बाहर को आए होते हैं। तो फिटनेस में वो फिट रहते हैं। उनकी वजह ये होती है कि पैदल चलते हैं उतना ऊपर और उतना डाउन। तो ऐसा भी होता है। तो देखेंगे विलेज लाइफ में ना मुर्गी भी बहुत पालते हैं। छोटी छोटी मुर्गी हैं जो कि चचा ने पाली हुई है, और ये अपने रूम की तरफ जा रही है। तो ये है मुर्गियों के फ्रेश और ताज़ा अंडे। तो ये दिखने में लाल और साइज में थोड़े बड़े होते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं।
तो दोस्तों ये है पहाड़ों का पहाड़ी बिल्ला, जो कि एक ढड़ुआ है और इसकी आंखें देखेंगे, ये एक बहुत लड़ाकू बिल्ला है जो कि लड़ते रहता है। ये देखेंगे तो पहाड़ों में ना ऐसे टब बेचने वाले भी आते हैं पहाड़ों के गांव घरों में, ये देखेंगे ये, और ये टब मतलब टूटते भी नहीं है, इनका कहना है। तो ये 150 रुपए के हैं। तो दोस्तों गांव घर में ना फेरी वाले भी बहुत आते हैं जो कि अपना सामान बेचते रहते हैं, जैसे कि टब, चद्दर वाले, दाल वाले, बर्तन वाले, तो ये अपना अपना सामान बेचते रहते हैं। 500, 150-250 रुपये का है नीचे वाला, तो अलग अलग उसमें है। और ये तो ऐसे आते रहते हैं गांव घर में बेचने वाले खूब सारे। हेलो गाइस, तो रिया आ गई है पढ़ लिख कर स्कूल से, और शिवा भी सोकर उठ गया है, और इसका मुंह देखेंगे एकदम से विंड हॉग वाला। हाँ। तो देखेंगे रिया भी स्कूल से आ गई है और झंडा लेकर के आई है आज ये, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो उसकी तैयारी में जुट चुकी है ये भी। आप देखेंगे हरा रंग रिया कह रही है कि हरियाली का प्रतीक, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक, और केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक, और ये जो चक्र है ये शौर्य और दृढ़ता का प्रतीक होता है जो ये बीच में बना हुआ है। तो दोस्तों आप सुबह देख रहे थे कि ये गाय बन को जा रही थी चरने, तो अब ये जंगल से चर के आ गई है, तो अब ये गोठ जाएगी अपने। तो ये देखेंगे पहाड़ों की गाय कितनी समझदार होती है, अपने आप जंगल चर चुर के आ जाती है और अपने आप अपनी गोठ में भी चले जाती है। तो ये देखेंगे सीधे गोठ की तरफ चले जाएंगी, तो लगता है वहाँ से कोई आ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वेट कर रही थी। और ये देखेंगे ये है भिंटू। तो दोस्तों पहाड़ों में कुछ इस तरीके से तोड़ी जाती है नाशपाती, जब पक कर के तैयार हो जाती है तो ऐसे व्यापारी आते हैं और वो खुद तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, और मात्र 80 रुपये का एक बोरा आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से तोड़ दी है ये नाशपाती। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हिलाना होता है और मेल पूरे गिर के यूं आ जाते हैं, और ऐसे करके फिर बोरे में पैक कर दिया जाता है। तो जो व्यापारी होते हैं वो खुद ही ऐसे छांटते हैं, और जो बेकार कचरा टाइप का होता है वो फेंक देते हैं, जो अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं उसे बोरे में पैक करते हैं और ले जाते हैं। तो ये सीधे जाएंगे बरेली की तरफ, फिर वहाँ से बड़ी बड़ी मंडियों में ये बेच दिए जाएंगे। अच्छा, गुवाहाटी और कलकत्ता तक पहुँचेंगे ये, सीतापुर, गुवाहाटी, कलकत्ता। तो देखेंगे ये बड़ी बड़ी मंडियों में पहुंचेंगी शहर की। 2 दिन और 1 रात लगता है इनको पश्चिम बंगाल पहुंचने में। तो उत्तराखंड के फल पहुंचेंगे भारत के चारों शहर में और सभी जगह लगभग। मेल यानी कि नाशपाती, उत्तराखंड में ना नाशपाती को मेल कहते हैं, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नाशपाती उत्तराखंड में होती है, और सबसे ज़्यादा सप्लाई भी उत्तराखंड से ही की जाती है। तो दोस्तों अगस्त का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी टोपी पहने रहते हैं। तो सामने में देखेंगे 2 बुबू आपस में ही गपशप मार रहे हैं, और उनके सिर में अभी भी टोपी है अगस्त के महीने में, यानी कि यहाँ अभी भी सर्दी बरकरार है। पहाड़ों का मौसम ना हमेशा ठंडा ही रहता है, जिसका सबूत है इनके सिर में टोपियाँ। तो दोस्तों अगस्त के महीने में भी ना बहू जी ने मोटे मोटे कपड़े पहने हैं, आप देखेंगे ये। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप देख सकते हैं, और आज लगभग 13 अगस्त है। तो ना पहाड़ों में ना कूलर और एसी की तो ज़रूरत ही नहीं, और यहाँ हमेशा हीटर चाहिए होता है, और गर्म पानी नहाने के लिए भी। तो ऐसा होता है पहाड़ों का जीवन। गांव में यहीं पर को ना क्रिकेट भी चल जाता है। आप देखेंगे ये है बबलूदा जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप देखते हैं इनकी शॉट कैसे मारते हैं ये। तो ये है बबलूदा का लड़का जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, और इसने बॉल को कैच कर लिया। तो विलेज लाइफ में ना गांव घर के यहीं छोटे छोटे आंगनों में ना क्रिकेट खेल लेते हैं। ओ बाकी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहीं गांव की चपाड़ी में खेल लेते हैं। वैसे तो गांव की चपाड़ी में जाना मना है, लेकिन ये छोटे बच्चों को अलाउ है। तो ना गांव में गांव के आंगन ही गांव के पार्क होते हैं, और सभी लोग यहीं खेलने आते हैं, बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक। तो गांव के आंगन ही गांव वालों के लिए पार्क है एक तरीके से, और यहाँ कहीं घूमने की जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राकृतिक होता है। तो दोस्तों शाम शाम के वक्त हमारे पहाड़ों का व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, आप देखेंगे ये। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7, और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपकी और मेरी मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।